मैंने सुना है हमारा सरकार काफी वेरी वेरी क्लियर कि वी वांट अरुणाचल टू बी यूनाइटेड। हमको अपना ट्रेडिशन को जिंदा रखना, कल्चर को जिंदा रखना। सर उसके लिए तो आपने ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर आपने 2017 पे आपने स्टैब्लिश किया है हमारे कल्चर ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए आपने किया है। और आप 2017 से अभी तक आप देखें आपने 304 करोड़ रुपए आपने दिए इस डिपार्टमेंट को। अच्छी बात है, हमारा ट्रेडिशन रहना चाहिए, हमारा कल्चर को जिंदा रहना चाहिए, हमारा लैंग्वेज को जिंदा रहना चाहिए। सर आपने 304 करोड़ दिए सर। अभी आप देखिए कि आप हर जगह पे बना रहे हैं इंडिजिनियस मंदिर, आप बना रहे हैं कल्चर को लेके। हमारा थर्ड लैंग्वेज आपने इंट्रोड्यूस कर दिया स्कूल पे, आप हमारे भाषा को बचा रहे हैं सर। आप ये सब कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर है, तो फिर आफरा को लेके आने का महत्व क्या है, उसका जरूरत क्या है सर? ये तो सरदर्दी है सर, ये तो हमको डिवाइड कर देंगे सर। इट नीड्स टू बी टुगेदर सर। इस बात को लेके हम आफरा के बारे में बात करना चाहते हैं सर, बिकॉज आई थिंक दिस इशू नीड्स टू बी डिस्कस्ड, दिस इशू नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। एंड हमने हमारे चीफ मिनिस्टर को सुना है हर ओकेजन पे ये इसके बारे में बोलते हैं। हाल ही में इसने बताया कि आपसू के उसने बोला कि ये एक डिफंक्ट लॉ था 1978 पे, इसका पास हुआ था, लेकिन अभी तक किसी ने इसको, हर सरकार ने अभी तक किसी ने अपनाया नहीं। इफ यू सी द डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, डिफंक्ट का मतलब है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग। तो सही में ये फंक्शनिंग भी नहीं कर रहा था, इसको क्यों लेके आया था? मेरा मानना यही है, मेरा प्रश्न यही रहेगा सरकार से, मौका का फायदा उठाते हुए, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं हम अरुणाचल पे हम एक है, हम यूनाइटेड है, हम सब इंडिजिनियस है। तो क्या हो गया कि हमको ये जो लॉ है जो सोया हुआ था हमें उसको लेके आना है? क्या अरुणाचल पे ऐसा कुछ घटना हुआ है जिसके कारण सरकार को लगा कि अगर ये लेके नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाए? Was there any incident? Was there any recorded incident? I don't think so. It is not in my knowledge. I might be wrong. Number two, sir, was there any community flare or was there any religious riot? Sir, हमने देखा है 1984 का Sikh riot. Such an unfortunate thing happened in the country. We have seen the unfortunate demolition of Babri Masjid. Sir, we have seen Godra Khan. लेकिन सर अरुणाचल पे ये जब हुए थे, क्या अरुणाचल किसी हिस्सों में बट गया था? क्या हम रिलीजन को लेके हम बट गए थे? नहीं सर, अरुणाचल स्टूड एज आइलैंड ऑफ पीस। वहां पे जितने भी झगड़े हुए अरुणाचल पे कभी इसका प्रभाव नहीं पड़ा सर। हम यूनाइटेड रहे, हमको सिर्फ भारत सरकार ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमको आइलैंड ऑफ पीस बोलती सर। उस समय में भी हम बटे नहीं, उस समय में भी हमको ये लोग का जरूरत नहीं पड़ा सर। हम क्यों लेके आना चाहते? वी ड्रॉ एवरीथिंग, ऑल आर लेजिटिमेसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। We swear by the constitution. हमारे भारत पे, हमारे लिए, विधायक के लिए, एमपी के लिए, हमारा भारत के लिए आप कुरान बोल लीजिए, आप बाइबल, आप बोल आप गीता बोल लीजिए, ग्रंथ साहिब बोल लीजिए, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन। We draw legitimacy from one. और कहीं भी जब इंटरप्रिटेशन पे मुश्किल हो जाता है तब कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आते सर। इस जो आफरा 1978 का जो है, तो मैं इसीलिए पूछना चाहते थे सरकार से कि हमको क्या इतना जरूरत पड़ गया कि हम उसको लेके आना चाहते सर। आपसे पहले भी बहुत सरकार थे, आपका भी सरकार रहा सर, आपने 9 साल आप गुजारे हैं, उससे पहले भी बहुत सरकार था, किसी ने तो आज तक लेके नहीं आया। उसको पता है कि ये सही नहीं है, ये हमारे स्टेट को बात देंगे सर। सर वी डोंट नीड एनी लॉ इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन अरुणाचल इज टेकिंग ऑन, व्हेन वी आर लेड बाय सच अ डायनामिक चीफ मिनिस्टर, एबली असिस्टेड बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर चानो मेन सर, वाइज, डायनामिक, एनर्जेटिक। हमको देखिए सर कितने 15% हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल किया। यूथ पे पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, हमारा हॉर्टिकल्चर पॉलिसी है सर। आज तक दूसरी जगह पे, बहुत कम जगह पे ये हुए। फ्लड जोनिंग एक, हम भारत में 5वां स्टेट है जो हम कर रहे हैं। और आज जो हमने सदन पे डिस्कस किया था हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल को लेकर, वो पहला स्टेट है सर हम अरुणाचल का जो ये कर रहे हैं। वी आर वेलफेयर गवर्नमेंट सर। हम जब वेलफेयर गवर्नमेंट है, हम क्यों कर पा रहे? क्योंकि हमारे बीच में एकता है सर, हमारे बीच में यूनिटी है सर। इस यूनिटी को हम क्यों भंग करें सर? राइट हो, रॉन्ग हो, सही हो, गलत हो, अगर किसी चीज से अरुणाचल की अखंडता पे, अरुणाचल के यूनिटी को ठेस पहुंचता है तो सर एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका पूरा जोरदार से मैं उसको विरोध करूंगा। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, आई वोंट लेट अरुणाचल बी डिवाइडेड एंड आई बिलीव ऑल द एमएलएज हियर थिंक्स द सेम एंड गवर्नमेंट फील्स द सेम सर। तो मैं सर इसी बात को लेकर काफी चिंतित था। मैंने अरुणाचल पे, मैं 49 ईयर्स का हो गया हूं सर, आज तक मैंने अरुणाचल पे रिलीजन को लेके आदमी को बट्टे हुए नहीं देखा सर। हम तो क्लैन बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड स्टेट है सर। रिलीजन तो दूसरे नंबर पे आता है, हम सबसे पहले पूछता है, अगर बाहर भी चले जाते हैं कभी बात करता है तो कहाँ का है, फिर हम लोग पूछते हैं कौन सा जाति का है सर। हम लोग तो वैसे वाला आदमी है सर। हम लोग को इस चीज को ये जानना जरूरी है कि अगर हम रिलीजन के बेस पे अगर हम एक दूसरा को बांट दे सर, तो जितने भी आप शिक्षित, मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 और जितने भी आप बोल रहे हैं कि हम अरुणाचल को विकसित बनाएंगे सर, वो हम नहीं कर पाएंगे। अगर राज्य में शांति नहीं होगा, राज्य में एकता नहीं होगा सर, हम कैसे आगे बढ़ सकें?
हम नहीं मर सकेंगे सर। इसीलिए आज सदन पे में खड़ा होते हुए आपके थ्रू हमारे चीफ मिनिस्टर सर को हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जो शांति, जो हमारा एक एसेट है, कहीं भी चले जाइए सर, पूर्व उत्तर पे चले जाए, भारत के किसी कोने पे चले जाइए, जिस शांत का हमने we have taken advantage of. Nobody, no other state has that. We are the only state. Sir, let's preserve this asset of ours. ये एसेट को हमको पकड़ के रखना है सर। आप बोलते हैं सर हमारे जो कल्चर और ट्रेडिशन को जिंदा रखना चाहते हैं सर। हमारे अरुणाचल काफी अरुणाचली सक्षम है इस पे सर। हम तो देखिए सर, जो कुदुम जोपा हम मिसी वाले पहनते थे, पहले तो हम ओरिजिनल पहनते थे, अभी वो ओरिजिनल भी नहीं, हम उसको ऊँट पे पहन रहे, हम प्लास्टिक पे पहन रहे। इसलिए कुछ ने शुरू किया, एक हमारे क्रिश्चियन भाई ने शुरू किया, ट्रेडिशन को लेके चल रहे। आप जो मिकला पहनते हैं, गाले पहनते हैं, सब हमारे निसी समुदाय पे आज सब पहन रहे हैं एक मॉडर्नाइज वे पे। किसने शुरू किया? हमारे क्रिश्चियन महिला ने किया सर। हम तो अरुणाचल के लोग अपना ट्रेडिशन को लेके चल रहे, आगे चल रहे। और मैंने सुना है हमारा सरकार काफी वेरी वेरी क्लियर कि वी वांट अरुणाचल टू बी यूनाइटेड। हमको अपना ट्रेडिशन को जिंदा रखना है, कल्चर को जिंदा रखना है सर। उसके लिए तो आपने ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर आपने 2017 पे आपने स्टैब्लिश किया है हमारे कल्चर ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए आपने किया है। और आप 2017 से अभी तक आप देखें, आपने 304 करोड़ रुपए आपने दिए इस डिपार्टमेंट को। अच्छी बात है, हमारा ट्रेडिशन रहना चाहिए, हमारा कल्चर को जिंदा रहना चाहिए, हमारा लैंग्वेज को जिंदा रहना चाहिए सर। आपने 304 करोड़ दिए सर। अभी आप देखिए कि आप हर जगह पे बना रहे हैं इंडिजिनस मंदिर, आप बना रहे हैं कल्चर को लेके। हमारा थर्ड लैंग्वेज आपने इंट्रोड्यूस कर दिया स्कूल पे, आप हमारे भाषा को बचा रहे हैं सर। आप ये सब कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर है, तो फिर अफरा को लेके आने का महत्व क्या है, उसका जरूरत क्या है सर? ये तो सरदर्दी है सर, ये तो हमको डिवाइड कर देंगे सर। मैं चाहता हूं कि सर हमारे सरकार, I need not tell them anything. They know more than me. They are more understanding. They are more serious. They are more mature than me, sir. वो मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसके कारण हमारे एकता पे ठेस पहुंच सकता है सर। I don't know, sir, how this legislation will meet its fate. I have no idea. But I know one truth for sure. If it is passed, if it is adopted, it will change the way Arunachal live. It will change the way we look at each other. The mistrust will be too deep and divide too wide. You would have sown the seed of hatred and fear that our land, which is island of peace, is not familiar with. It will transform Arunachal from the island of peace to a beautiful and hopeful state that might have been. It is in our hand now. Speaker sir, through you, I would like to address the comment of the day to all the fellow legislators. It is in our hand now, and it is still not too late. My speaker sir, we hold the future of our children. We hold the future of the children of our forefathers, of shamans, of priests, of indigenous faith, of Christian community. What kind of future we would manifest? What kind of heritage should we bequeath to our posterity? We have to decide. Let me assure you, everybody who's here, whatever we sow today, we all will harvest that. In our future generation, our children will harvest that too. Let us unite, not divide. Let us create a world of love and hope based on mutual respect and understanding. As they say, we are the land where sun rises first, sir. The land where the sun rises first. Let us allow that to enlighten us, to dispel this fear, the cloud of fear, division and darkness. Let us all be in light, and let us be the beacon of hope and the way forward for our state. Not only for our state, for our country, for our region, for the world. The world is looking at us. The world is looking at the island of peace of Arunachal. Sir, thanks to you, Speaker sir, and the government of Arunachal Pradesh, you sent me to Malta for a week-long program of Commonwealth Parliamentary Association. I've learned a lot, sir. That country, Malta, is a small island country in the south of Italy. It must be around 5.5 lakhs population, sir. So they are a Roman Catholic country. You know, sir, what they call their God? अपने भगवान को वो क्या बुलाते हैं सर? वो रोमन कैथलिक है 100%. वो अपने भगवान को अल्लाह बुलाते हैं। Can't we live in peace? Can't we appreciate our differences? Can't we accept if you are a Christian, if you are an indigenous believer, if you are a Vaishnavite, if you are a Hindu? Can't we believe? My friend here, Ojinta Singh sir, minister sir, he's a Sikh Bhakt. I respect him, I love him. Can't we believe, sir? Can't we live in peace? Is there anything which can divide us, sir? So let us get together. I think it's time. It's time that we have to be bold. It's time the government of Arunachal, through you, sir, I'm appealing again. You have been taking bold decisions, sir. Let us take a bold decision again, and let the people of Arunachal Pradesh know. Let the people of Northeast India know. Let the people of country knows that we are a united state.
Our community cannot and ever be divided by this thing called religion. हमको रिलीजन कभी बात नहीं सकता सर. हम सब इंडिजिनस, हम यहीं के हैं, हम यहीं के हैं, हम यहीं के हैं सर. और हम चाहते हैं कि जब तक हम हैं, हम सब हैं, हम कोई भी फोर्स को, हमारे स्टेट को, हम उसको बंटवारा नहीं करने देंगे, हम डिवाइड करने नहीं देंगे सर. I would say sir, I've taken 20 minutes. I won't take much more. Sir, I've always dreamt of an Arunachal whereby I can drive my car taking the road of Pangsu Pass to Southeast Asia. I want to drive down to Vietnam. I want to drive down to Cambodia. I want to drive down to Thailand. I want Arunachal to be a developed state, and our government is doing that. They told me once we open up a hydro sector, we'll have 10,000 crore of revenue coming in a year. Sir, our SOR has become 4,000 plus, 10,000 again, and from other sources, sir, we will have more than 20,000 crore. Are we ready for it, sir? So what kind of Arunachal we will leave our children to? We will have money, we will have the future, but if you are not united, what is the point? If you are divided, if you are fighting amongst ourselves, what is the point? The point is to be united, point is to be together, sir, and let this beautiful island of peace, which has been hailed not only by the country, but by the entire international community, that this state is an island of peace. ये एक शांति, एक सुख का जगह है, सर. उस चीज को हमको कायम रखना है, सर. सर, धुआं जरूर आए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है हम इसको भी पार कर जाएंगे, सर. जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट हमें आगे ले जा रहे हैं, सर, उसी तरह से हम सबको साथ में लेके आगे की ओर ही बढ़ेंगे, सर. आज 15% निकाल, हम 20 करेंगे, सर. अगर हम सब साथ हैं तो कुछ भी मुमकिन नहीं, सर. हम कुछ भी कर सकते हैं, सर. इस बात को लेके अंत में सर, आई वुड लाइक टू, फैज अहमद, फैज बहुत ही बड़ा कवि हुआ करता था. हम उसके चंद लाइनें पढ़ेंगे, उसके बाद में अपना स्पीच को विराम देंगे, सर. मैं पढ़ना चाहता हूं आप सबके लिए. दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है. लंबी है गम की अंधेरी शाम, मगर शाम ही तो है. जय इंडिया, जय कॉन्स्टिट्यूशन एंड जय अरुणाचल. और ब्लेस अस ऑल. थैंक यू. हमारा प्रदेश का लोगों को चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है. ये जो एक जो आया है, उसको किसी जाति को, किसी रिलीजन को अन्याय होने नहीं देगा. सबका समझौता से रूल को बनाएगा. हमने सुना है, बहुत सुना है, और आपसू का जो 500 में भी सुना है. लेकिन थोड़ा सा यही कि लोगों में थोड़ा सा डाउट ये है, स्पीकर सर, कोर्ट में चीफ मिनिस्टर सर का भी स्टेटमेंट है कि ये कोर्ट का बाधिक है. हमारा इंडिजिनस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मामानतुम साहब जी का भी स्टेटमेंट है कि ये कोर्ट का डायरेक्शन है. तो कोर्ट का डायरेक्शन को हम लोग जब परख के देखते हैं तो कोर्ट में कोई डायरेक्शन तो नहीं दिया. कोर्ट एक ऑब्जर्वेशन दिया है, वो भी बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट एफिडेविट में. एडवोकेट जनरल ने दिया है, हम लोग रूल बना रहा है और इसको पूरा करने के लिए 6 महीना लगेगा. तो कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा है, रूल बना रहा है, तो पीआईएल देने के लिए कोई यहां में कारण नहीं बनता है. तो उसी में केस को डिसमिस करता है. लेकिन एक ऑब्जर्वेशन दिया है कोर्ट ने, हाँ, गवर्नमेंट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर करना चाहिए, इतना ऑब्जर्वेशन है. तो इसलिए हमारा प्रदेश में जितना भी मसीह का लोग है, हम क्रिश्चियन लोग हैं, सब डरा हुआ है. क्योंकि एक में हम भी गया है, एक तो खराब तो नहीं है, लेकिन जो ड्राफ्ट रूल बनाया गया है वो बहुत खराब है. वो एग्जिस्टिंग हो नहीं सकेगा. ये नहीं कि गवर्नमेंट गलत करा, ऐसा नहीं है. जब हम ये उसी का मतलब बना देगा तो जो उसको इंप्लीमेंट करेगा वो मिस यूज होने का बहुत चांसेस है. तो इसलिए हमारा जितना भी अरुणाचल का अलग अलग डिनोमिनेशन, जितना भी क्रिश्चियन समुदाय है, हम लोग सब इंडिजिनस क्रिश्चियन जो है अरुणाचल का, हम सब में डरा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा यूपी बिहार जैसे, जहां में जबरदस्ती कन्वर्जन का नाम में जेल डाल रहा है, केस फाइल कर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि ये पीआर साइकोसिस चल रहा है. क्योंकि जितना भी लोग है स्टेट में है, और वो लोग नहीं जानता है. जो समाज में जैसे अब्बाई होगा उसी में विश्वास होकर चला जाता है. तो उसको वो लोग नहीं जानकर अभी रैली कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, ताकि अपना दुख दर्द को हमारा गवर्नमेंट तक पहुंचे और हमारा आने वाला सुविधा के लिए हमें लो बनाना चाहिए. तो उनका ये प्रार्थना है. तो इनमें जाने से पहले मैं यही एक, आप स्पीकर सर, आपका माध्यम से गवर्नमेंट को मैं एक अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है. जैसे हमारा वानलिंग लोंगदन साहब यहाँ बैठा है, हमारा नोक्ते समाज का सबसे बड़ा राजा है, लेकिन वो राजा सिर्फ को भी छोड़ के अभी प्रभु यीशु मसीह को राजा मानता है. लेकिन आज तक समाज में उनको सबसे बड़ा राजा में गिना जाता है और सोसाइटी में उसको रेस्पेक्ट करता है. सोसाइटी में जो भी फंक्शन होता है वानलिंग लोंग साहब को फंक्शन करता है. हम खुद निशी है, ये झूठ तो नहीं मुझे मालूम है. हमारा निशी में भी क्या था, एक रिवेंज सिस्टम था. कोई कुछ बोल दिया तो तुम क्यों बोलेगा, कि माफी का जगह नहीं था, सिर्फ माइट इज राइट वो था. लेकिन आज उसी निशी समाज में सिर्फ प्यार है. हाँ, कैपिटल पपुमपारे निशी एरिया में है, तो यहाँ में जितना भी कोई पुट घटना होता है तो निशी लड़का लोग साथ में होता है, क्योंकि यहाँ का लोकल भी है. लेकिन वो पुट करने वाला वो निशी जाति तो नहीं हो सकता है. गलत करने वाला तो उसका जाति गलत होगा, भले वो निशी हो सकता है या नोक्ते हो सकता है, तांसा हो सकता है, मुस्लिम जो भी हो, गलत करने वाला का जाति तो सिर्फ गलत होता है.
बुरा करने वाला का जाति बुरा होता है तो उसका निसी या कोई समाज में जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन हम समझने में थोड़ा गलत करते हैं, इमोशन में बोल देता है ये पालना था बोल के बोलता है। लेकिन हकीकत में हम गौर करके देखेगा तो यहाँ किसी समाज को जोड़ा हुआ नहीं है। खराब करने वाला तो जाति खराब है, तो उसको कोई पूछता नहीं है। तो ऐसे ही हमारा निसी समाज में खास करके जब क्रिश्चियन रिलीजन नहीं आया था, जब हम लोग नहीं लिया था, हमारा बस्ती में पूरा भूत होता था, रात में चल नहीं सकता था। शायद सबको मालूम होगा, रात में दांत में आग का साथ घूमता था, ऐसे करके भूत था। और जब पूजा करता है तो भूत को हम लोग मुर्गी देना पड़ता था, अंडा देना पड़ता था। तो जब हम लोग क्रिश्चियन को एक्सेप्ट किया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु में एक्सेप्ट किया, पिता परमेश्वर में हमने जब एक्सेप्ट किया है, तो हम सब छोड़ के हम प्रार्थना करने लगा। तो आज वो जितना भी खराब चीज था, जितना भी भूत प्रेत था, और आज वो नहीं है, हमारे बस्ती में दिखाई नहीं देता। और मेरा एक लिविंग टेस्टिमोनी है आप सबको, ये सदन को भी स्पीकर सर आपका माध्यम से बताना चाहता हूं। जब मैं फर्स्ट विधायक हुआ था, जीरो में एक चर्च का इनॉग्रेशन था, मुझे बुलाया गया था टीपीएस में। मैंने गया, उधर का जितना भी इंडिजिनस लोग, सब मेरा ही दोस्त लोग था, एक साथ मेरा पढ़ने वाला लोग, पूरा पी के नशा होके पूरा 100 से ज्यादा लोग रास्ता में बंद किया। हमको बोला दोस्त तुम नहीं कानून क्यों यहाँ आया चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए? मैं तो कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन उस समय में साधना था, डीसी साधना मैडम था, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, उन लोगों को भी हम लोग गया। वो पुलिस लोग बोला कि सर हम हटा देगा। हम बोला नहीं, यहाँ में हम लोग चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए आया है, लड़ने के लिए नहीं आया। तो हम लोग प्यार से बात करेगा। डीसी ऑफिस में गया तो मैडम पूछा है किस लिए आप लोग इनॉग्रेशन को रोक रहा है? तो वो लोग बताता नहीं। मैडम बोला, फिर से बोला, आप लोग बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम को हम लोग मीट अप करेगा। तो इंडिविजुअल उधर का पेट सोसाइटी का सेक्रेटरी खुद बोला कि मैडम हम लोग में कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोला तो क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है जिस जगह में ये चर्च बनाने जा रहा है उससे 30 मीटर या 50 मीटर दूर हम लोग का जो पूर्वजों से जो पूजा करता है वो जगह है। तो बोला कि अगर चर्च उधर बनेगा तो हमारा माता पिता लोग जो जो अंडा जो खिलाते वो लोग खाने नहीं आएगा। तो बोला क्यों नहीं आएगा? वो तो क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करने से इतना लाइट होता है, वो नहीं आ सकता। तो मेरे लिए भी नया था, डीसी मैडम के लिए भी नया, मैं भी जिंदा हूँ, सब एसपी वो भी जिंदा है, डीसी मैडम सब जिंदा, ये विटनेस है। तो हम भी इनकाउंटर हुआ प्रभु कैसे काम, लाइट कैसे होता है। तो इसलिए मेरा यही स्पीकर सर आपका माध्यम से गवर्नमेंट को मेरा सबमिसिव है, मेरा प्रार्थना है, ये मेरा नहीं बल्कि सारा जितना भी अरुणाचल में इंडिजिनस क्रिश्चियन लोगों का प्रार्थना है। जिस प्रकार से सर आपने स्टेटमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर ने देता है, आप लोग चिंता नहीं, हम लोग पूरा विश्वास है सर। आपका जो पब्लिक एड्रेस को सुनकर विश्वास करता है, लोग विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं करता है, लेकिन वो लोग चाहता है कि हम लोग को बोला कि चीफ मिनिस्टर सर से, पेमा खानू सर से सदन में स्टेटमेंट लेना है ताकि हम लोग रात में शांति से सो सकेगा, यही सिर्फ है सर। तो इसलिए आपको सब विश्वास है, आपका लीडरशिप में कोई घटना कोई खराब नहीं होगा, हम लोग को पूरा विश्वास है। क्योंकि अरुणाचल का क्रिश्चियन को इंडिजिनस क्रिश्चियन को मदद आपका पिताजी ने भी मदद करना शुरू किया था, स्कूल के लिए 5 करोड़ दिया था सर, आपका लीडरशिप में भी आप दिया है। लेकिन अचानक टूट गया तो हम लोगों को थोड़ा सा दुख हुआ, क्यों सर हम लोग को प्यार, क्रिश्चियन लोगों को प्यार करना छोड़ दिया क्या, या भूल गया क्या? ये हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ। नहीं तो सर वो भी डाउट नहीं होना था। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है स्पीकर सर आपको माध्यम से हमारा गवर्नमेंट को, स्पेशली चीफ मिनिस्टर को, जिस प्रकार से आपने जो हमारा क्रिश्चियन स्कूल के लिए जो एड्स दे रहा था उसको भी शुरू करने से बहुत अच्छा मेरा रिक्वेस्ट है। ये लास्ट टाइम में भी बजट में और इस बजट में भी हम देखा है गुरुकुल के लिए, इंडिजिनस स्टेट के लिए कर रहा है। तो हम भी जितना भी अरुणाचल में मसीह लोग है, क्रिश्चियन लोग है सर, हम आपका ही परिवार है, हम भी अरुणाचल का है, तो हम भी इंडिजिनस ही है। तो हम लोग जिस प्रकार से एक्ट में यहाँ का जितना भी इंडिजिनस को प्रोटेक्ट किया, हम लोग भी चाहता है सर हम लोग का भी नाम उसमें जोड़ा जाए, इंडिजिनस क्रिश्चियन को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये हम लोग का आपसे रिक्वेस्ट था, आपको बताना था। तो हम लोग पूरा विश्वास है ये पूरा होगा, पक्का होगा। लेकिन एक ही यही था, फिर से मैं दोहरा रहा हूं सर, आपको यही सदन में आपसे स्टेटमेंट सुनना था। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सर, इसलिए अंतिम में मेरा आप जो आज तक स्टेटमेंट देके आया है उन सबको ये सदन में सर आप रिप्लाई देने से, तो हम लोग मेरा जितना भी अरुणाचल में आपका लोग जो आज तक जब से ये इरत हुआ है, शुरू हुआ है, जो सो नहीं सका, आज से शांति से सोएगा। तो इन्हीं विश्वास के साथ में मैं फिर से मैं लास्ट रिक्वेस्ट करता हूं स्पीकर सर आपका माध्यम से, ये एक 1978 को हुआ था, तो हम 70 पिछले और 50 साल पीछे हम जाने का दिल नहीं, और हम चाहता नहीं आप हमें को भेजेगा। तो ये पूरा विश्वास है। ये जो ड्राफ्ट रूल है, जो अभी जो डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल के लिए डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल तो होगा नहीं। अभी हम दोनों बाहर में हमारा मामा नतुम सर, होम मिनिस्टर को भी मैंने बात किया, वो बोला ये तो बड़ा भाई ड्राफ्ट रूल है, वो तो होगा नहीं, हम लोग तो मालूम है होगा नहीं। लेकिन सर आपसे स्टेटमेंट सुनना चाहता है कि आप यहाँ से बोल देने से पूरा अरुणाचल पे जाएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, वो लोग जो रो रहा है, जो दुख में है, जो चिंता में, वो बहुत शांति के साथ खाना भी खुशी से खाना शुरू कर। स्टेट का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब ने अरुणाचल डे में भी इन्होंने क्लियरली कहा कि हमने सलाह मुशरा करके कोई भी धर्म को हम उसमें दुख पहुंचने के लिए नहीं देगा, हमने उसको सूझबूझ में उसको लागू करने से भी, कानून बनाने से भी हमने करेगा। वादा तो सीएम साहब ने बार बार दिया है,
लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी का वही है कि असेंबली में सीएम साहब ने ये बात को असेंबली में भी बोल देता है तो और भी बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैं भी उम्मीद रखता हूं सीएम साहब ने जैसे जैसे इन्होंने हमें हर धर्म का दुख पहुंचने छूत पहुंचने नहीं देगा, इस बात को आने वाला इसको आप तरफ जो बनाएगा, लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा, उसमें आप खरी उतरेगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ नहीं बना के, कानून नहीं बना के, असेंबली में केवल पास करके ऐसा था। उसी समय का जो कैबिनेट ने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट कंज्यूकेटिव कैबिनेट ने कुछ नहीं किया, तो 46 ईयर्स हो गया है। अभी इतना कन्वर्शन अगर फोर्सफुल कन्वर्शन हुआ है, होने से भी उसी समय में हुआ था होगा। अभी तो अरुणाचल इज पीस, मणिपुर शांति है, इसका इतना कोई जरूरी नहीं था। लेकिन जैसे सुना गया कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, हाई कोर्ट से रूल्स बनाने के लिए बोला है, अगर ऐसे है तो ठीक है, हाई कोर्ट से भी अभी हम लोग टाइम ले सकता है, अनदर 6 मंथ में और अप्लाई कीजिए। इसको बढ़िया से हम लोग कंसेंसस लेकर के ऑल स्टेक होल्डर को, ऑल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करा के डिस्कस करके इसको फ्लॉलेस कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें किसी को मिसयूज होने का पोटेंशियल फॉर मिसयूज है, मिसयूज होने का बहुत चांस है। जैसे कि आपको का अरुणाचल प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपको का बनाया था 2000 साल में, इसको 2003 में से रिपील करा दिया था, क्योंकि आपको का वो जो मोको का आपको का अंटादा, इसको बहुत खराब से कोई भी मिसयूज कर सकता था, मैंने मिसयूज करने का पोटेंशियल ज्यादा है इसमें। ये कानून को भी वो जो पुलिस ऑफिसर ने इसको अपने हाथ में सो मोटो केस ले लेगा, बिना कोई कंप्लेंट, बिना कोई एफआईआर, सो मोटो केस लेकर के इसको वो मिसयूज कर सकता है इफ ही हैज एनी ग्रज विद दैट पर्सन। एंड देन जो एक्ट में प्रिंसिपल एक्ट का अनुसार होना चाहिए, जो कानून भी बनाता है, जैसे रूल्स फ्रेम होता है, तो दैट मस्ट बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट। प्रिंसिपल एक्ट में यहां पे लिखा है आफ्टर द कन्वर्शन, आफ्टर द सेरेमनी, लेकिन जो ड्राफ्ट रूल्स में लिखा है बिफोर, प्रायर टू, तो आफ्टर होने से तो ये परमिशन का तौर, सॉरी ये इंफॉर्मेशन के तौर पे होगा कि हम कन्वर्ट हो गया है, हमारा ऐसे हो गया करके ये इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन प्रायर टू 15 डेज अगर है तो इट इज ए परमिशन, और रिलीजन तो परमिशन लेके कोई नहीं ले सकता है, इसी से परमिशन लेके रिलीजन नहीं हो सकता है ये। तो ये जो चीज है, अभी जो समय पे हम लोगों ने इसको पकड़ लिया, चर्चा में आया, अच्छा हुआ है, नहीं तो ये अगर बनने से तो ये बहुत डेंजर था ये चीज। इसलिए ये सब चीज को ध्यान में रखिए, सोशल हार्मनी को ये भंग कर देगा। और इसमें इसलिए आई विल लाइक टू सबमिट माय पॉइंट की कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एक्ट प्रोविजन मस्ट बी डन इन्वॉल्विंग द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल अफेक्टेड कम्युनिटीज टू इंश्योर द इंक्लूसिविटी इन आवर लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड अ क्लियर सेफगार्ड against the misuse to protect individual engaged in a legitimate religious practice from the potential harassment. An open forum for dialogue where all concerns can be addressed transparently, fostering trust and understanding before finalizing the implementation of the rules. Sir, ये है, and we may seek the time, six month time from Honorable High Court to allow for proper consultation of all communities, ensuring that their voice and concerns are not left unheard. Sir, ऐसे है, laws, unlike the physical structures, they are meant to endure for generations. While जो बिल्डिंग है, सड़क है, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बनाया जाता है, लेकिन the act and the laws and the ordinance, it is timeless. ये बहुत पोस्टेरिटी को माइंड में ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए इसको। ये हजारों साल के लिए बनाते हैं जो कानून है, सड़क तो 15-20 साल के लिए बनता है, बिल्डिंग तो 10-15 साल के लिए बनता है, लेकिन कानून तो हजारों लाखों साल के लिए बनता है। इसलिए तो हेस्टिली नहीं बनाने से अच्छा होगा, हेस्टिली डिसीजन नहीं लेके इसको वेरी माइंडफुली, इन वेरी मैच्योर वे, इन वेरी एडमिटेबल वे में सबको, कंसर्न को सबको एक साथ में लेते हुए इसको ऐसे बनाने से अच्छा है। एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि फॉर अ ग्रेट मैन रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, स्मॉल पीपल मेक रिलीजन फाइटिंग टूल्स। ग्रेट मैन जो है ना, रिलीजन को अपना वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स के लिए रखता है, लेकिन छोटा आदमी लोग इसको हथियार, लड़ने का हथियार बना के रखता है। इसलिए सिंस वी आर नॉट ए छोटा आदमी, हम लोग वी आर अ ग्रेट मैन। इसलिए ग्रेट थॉट रखना है, नोवेल्टी ऑफ थॉट, नोवेल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी के साथ हम इसको बनाएगा बोल के उम्मीद करता हूँ। हमारे सीएम साहब ने अपना मीडिया में इतना जो क्लियर करके पब्लिक को समझा के इतना शांति ला दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं तो क्या अलग अलग किस्म इन्फॉर्मेशन आ रहा था। इसलिए बीएससी मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया, देखिए इसको ये पीएससी इशू जैसे नहीं होना चाहिए, हम भी यहाँ हल्ला कर देगा, उधर भी भाग में हल्ला होगा, तो किसने किसको कंट्रोल करेगा।
इसलिए इसको ठीक होना है बोल के हम लोग डिस्कस किया था अंडर द ऑनरेबल स्पीकर सर का अंडर में। तो ये सीएम साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने और सोना साहब ने एंड देन हमारा लॉ मिनिस्टर ने, आप चारों ने सिचुएशन को इतना अच्छा से कंट्रोल किया। तो उम्मीद रखता हूँ कि और भी अच्छा बनाए रखेगा अरुणाचल को, हमको अरुणाचल को जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं इस इशू को लेके ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से इस हाउस को और अरुणाचल प्रदेश की सभी जनता को ये कहना चाहेंगे कि जो आफरा जो एक्ट जो है, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, ये 1978 का ये एक्ट पास किया हुआ है। जो स्टेट का पहला चीफ मिनिस्टर रह चुके हमारा पीके थोंगन जी, उनका टाइम में जो हमारा यूनियन टेरिटरी था यूटी टाइम्स का, तो ये यूटी टाइम्स का एक्ट जो है, ये एक्ट जो शायद सिर्फ 3 पेज की एक्ट है, बहुत ही एक छोटा एक्ट है ये। तो उस वक्त में ये एक्ट पास करके रखा हुआ है और सब्सिक्वेंट ईयर में आज अभी अराउंड 47 ईयर्स हो गया, इस एक्ट का रूल्स बिल्कुल नहीं बना है। तोको तकम ने वो कंसर्न रेज किया तोको तकम ने कि ये एक्ट जो अभी फिर वापस क्यों आया है, इसका क्या जरूरत था बोल के इन्होंने अपना कंसर्न यहाँ पे रेज किया हुआ है। इस मैटर को लेके मैंने पब्लिक डोमेन 2-3 जगह में भी पब्लिक जहाँ बड़ा मीटिंग है में मैंने इसके बारे में बताया, मतलब 2-3 ओकेजन में मैंने इसके ऊपर में बताया। ये इसलिए आया है कि ऑनरेबल कोर्ट में किसी ने वहां पे इसको PIL फाइल किया है। PIL फाइल इसलिए किया कि सरकार ने इतना समय तक इस रूल्स को रखा है, इसमें रूल्स नहीं बना है, रूल्स बनना चाहिए। तो जाके, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी का एक राइट होता है कि आप किसी को भी कोर्ट में आप खिसक सकता है, सरकार को भी आप कोर्ट में लेके जा सकता है, इंडिविजुअल को भी आप कोर्ट में लेके जा सकता है। तो उसमें किसी ने वहां पे कोर्ट में चला गया और इसने अपना प्ली डाल दिया कि इस एक्ट जो बन गया है ये रूल्स नहीं बना है, रूल्स बनना चाहिए। तो इसका फर्स्ट मैटर जो आया था कोर्ट में 3 नवंबर 2022 को ये जो है कोर्ट में ये मैटर जो प्लेस हुआ है। इसके बाद 21 दिसंबर 2022 को पैरावाइज जो रिप्लाई जो देना है, आई थिंक पैरावाइज रिप्लाई सबमिटेड बाय गवर्नमेंट, तो ये कोर्ट ने वहां पे सबमिट कर दिया। इसके बाद 23/6/2023 में गवर्नमेंट हैव फाइल्ड फर्स्ट एफिडेविट, तो वहां पे 23/6/2023 में वहां पे फर्स्ट एफिडेविट फाइल किया है गवर्नमेंट ने। ऐसे करके अभी कोर्ट में जाके फाइनली कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है 39/2024, उसमें जजमेंट दे दिया है कि जजमेंट का कॉपी भी यहाँ पे है। तो उसमें क्लियर कट ये मेंशन किया कि इसमें रूल्स जो है विदिन 6 मंथ्स टाइम में फ्रेम करना चाहिए। इनफैक्ट कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, जैसे हमको पता चला कि कोर्ट ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट बेंच ने जजमेंट दे दिया कि इसमें रूल्स बनना चाहिए। अगर हमारा या सरकार का इंटेंशंस खराब होता, अगर हमारा इंटेंशन, सरकार का इंटेंशंस किसी भी रिलीजन का एगेंस्ट में होता, चाहे वो इंडिजिनियस फेथ का एगेंस्ट में हो या क्रिश्चियनिटी का एगेंस्ट में, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जो भी रिलीजन, अगर सरकार का इंटेंशंस होता खराब तो चुपचाप से रूल ड्राफ्ट करके हम लोग अप्रूव कर देता। क्योंकि हमको पता है अरुणाचल प्रदेश का डायनामिक्स, जैसे मैं थोड़ा देर पहले कहा कि यहाँ पे इतना सारा जनजाति बसे हुए हैं, उसी पता से हमारा यहाँ में भी जो रिलीजन और फेथ, यही सारा यहाँ पे रिलीजन है। यहाँ में क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के अंदर में इतना सारा डिनोमिनेशंस है, यहाँ पे बुद्धिज्म है। आई थिंक अरुणाचल विल बी द ओनली स्टेट जहाँ पे महायाना बुद्धिज्म भी है और थेरावादा बुद्धिज्म भी है यहाँ पे। इसके बाद इंडिजिनियस फेथ में यहाँ पे अपना अवतानी में दोनीपलो है, बाकी फिर अपना ये मिशमी साइड में इतना अलग अलग है, फिर ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो वहां में फिर इंडिजिनियस फेथ इतना सारा अलग अलग है। और कुछ लोग तो अभी हिंदू को भी ऐसे रिलीजन मानने भी लग गया है। तो मैं सोचा कि इस जो ऑनरेबल कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया सरकार को कि विदिन रूल फ्रेम करना चाहिए, तब तो जाके मैंने पब्लिकली अनाउंसमेंट भी किया है कि इसको अभी कोर्ट ने रूल फ्रेम करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, हम लोग अभी रूल फ्रेम करेंगे। मगर ये जो रूल फ्रेम करेगा किसी भी रिलीजन का एगेंस्ट में नहीं होगा, ये मैंने क्लियरली बहुत बार कहा है। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपको भी मैं अनुरोध करता हूं कि आपका अपना असेंबली सेक्रेटरीट से जो ओरिजिनल जो एक्ट है उसको आप जेरोक्स करके जितने भी जो ऑनरेबल मेंबर्स है 60, आपका असेंबली से ऑफिशियली एक बार सबको एक बार ये एक्ट जो दे दीजिएगा। अभी जो घूम रहा है व्हाट्सएप में घूम रहा है, तो शायद किसी को लग रहा होगा कि ये ओरिजिनल एक्ट नहीं भी है बोल के। तो ये एक्ट को देखिए कि उस वक्त में अनवर साहब ने शायद आई थिंक थोड़ा ठीक ही बोला जैसे लग रहा है कि ये 78, अभी आज से 47 ईयर्स बैक 78 में जो भी एक्ट का जो बना है इसी सदन में, तो शायद उस वक्त में मे भी मतलब कन्वर्जन जो था होगा कहीं कहीं फोर्सफुल, इस प्रकार से जो भी हुआ था होगा। तो उस वक्त में जो एक्ट बनाया तो उस वक्त में इस तरह का जो कन्वर्जन को फोर्सफुल कन्वर्जन, इंड्यूसमेंट कन्वर्जन एंड फ्रॉडुलेंट मींस ऑफ कन्वर्जन, शायद उस चीज को रोकने के लिए उस वक्त में एक्ट बना होगा।
मगर रूल्स बनाया नहीं, इसलिए वो ये एक्ट जो कभी लागू हो नहीं पाए। मगर देखिए आज का जमाना चेंज हो गया है। आजकल तो देखिए रिलीजन और आर्टिकल 25 जो बोलता है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स है वो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25, और इस एक्ट में आर्टिकल 25 एक्ट नहीं होता है। आजकल देखिए अभी रिलीजन जो होता है वो एक कंट्री अपना सेकुलर कंट्री है। मैं चाहे जो भी रिलीजन हम पसंद होने से मैं उसको अपना हम कन्वर्ट कर सकता है। मैं बुद्धिस्ट हूं, अगर हमको इंडिजिनियस फेथ या क्रिश्चियनिटी अगर हमको अच्छा लगता है तो इट्स ऑन माय इंडिविजुअल चॉइस, हमको कौन रोकेगा कन्वर्ट करने में, कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए लोगों में ये एक डर सा एक हो गया कि नहीं ये शायद हम लोगों का रिलीजन का एगेंस्ट में है। किसी को लगता है कि नहीं ये जो है हम लोगों का सपोर्ट के लिए है, ये किसी का सपोर्ट के लिए नहीं है, किसी का एगेंस्ट के लिए नहीं है। बेसिकली ये जो एक्ट आप लोग अच्छे से पढ़ने से इसमें क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ मैं देख रहा था यहाँ पे कि जो सेक्शन 5(1) में जो यहाँ पे एक रिलीजियस फेथ से दूसरा रिलीजन में जो कन्वर्ट होने से भी वहां में अपना खुद सेल्फ पूजा करके कन्वर्ट कीजिए, या एक जो अपना सेरेमनी जो होता है उसके बारे में भी यहाँ भी लिखा हुआ है। उसको भी कन्वर्जन में इस चीज को भी नहीं रोक रहा है। इसलिए ये एक्ट का मेन कॉपी आप कहेंगे मेंबर्स को सर्कुलेट कर दीजिए। अभी बहुत सारा मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया कि हमको ऑफिशियली यहाँ स्टेटमेंट देने के लिए, जैसे ऑनरेबल स्पीकर साहब हमारा जो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट चेंज नहीं होता है। पब्लिक में जो स्टेटमेंट देता हूँ मेरा वही स्टेटमेंट यहाँ स्टेटमेंट देता हूँ, वही स्टेटमेंट में पब्लिक में भी देता हूँ। तो तभी भी ऑनरेबल मेंबर्स का सेटिस्फेक्शन के लिए ऑनरेबल स्पीकर साहब आपको ये मैं आश्वासन देता हूँ आपका माध्यम से और सभी ऑनरेबल मेंबर्स को कि जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 का जो ऑनरेबल गुवाहाटी बेंच के माध्यम से राज्य सरकार अरुणाचल सरकार को रूल फ्रेम करने के लिए जो ऑर्डर दिया हुआ है विद इन 6 months, मगर तभी भी ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से मैं सभी मेंबर्स को कहना चाहेगा कि इसमें जल्दबाज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये रूल्स जो बनेगा किसी भी रिलीजन को हम लोग इफेक्ट नहीं होगा, किसी भी रिलीजन को उसको मतलब चैलेंज नहीं होगा, इसको मतलब अगेंस्ट नहीं होगा, किसी भी रिलीजन का अगेंस्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हमको कमेटी बनाना है सबका, उसमें अलग अलग जितने भी जो रिलीजियस ग्रुप है वहां से मेंबर्स लेके ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब रख के इसको रूल्स बनाने में टाइम लगेगा। तो अभी 6 महीना तो एक्सपायर होने वाला है। तो सरकार की ओर से हम लोग फिर ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट बेंच में हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अरुणाचल जो है अपना यहाँ पे मल्टी रिलीजियस ग्रुप और मल्टी रिलीजियस फेथ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सबका इनपुट लेने में हम लोगों को टाइम लगेंगे, इस रूल्स को फ्रेम करने में थोड़ा टाइम चाहिए। तो हम लोग एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग गुवाहाटी हाईकोर्ट में हम लोग अपील करेंगे। और दूसरा भी हम एक चीज यहाँ अप्राइज करना चाहेगा ऑनरेबल स्पीकर सर कि देखिए जैसे मैंने थोड़ा कहा कि डेमोक्रेसी में कोर्ट में सरकार को भी घिसक के लेके जा सकता है, इंडिविजुअल को भी आप घिसक के लेके जा सकता है। तो ये मैटर भी तो ऐसे ही है, अगर किसी को भी लगे कि सरकार अगर मिसगाइड कर रहा है, किसी को भी लगे तो इस जो ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट में जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको भी चैलेंज कर सकता है, कोई भी चैलेंज कर सकता है। रूल फ्रेम होने का बाद भी उस रूल को भी लेके आप लोग चैलेंज भी कर सकता है। इवन जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको भी चैलेंज कर सकता है, और जो भी चैलेंज कर सकता है ये भी ओपन है। सिंगल बेंच का जजमेंट है तो आप डबल बेंच पे फाइल कर सकता है, डबल बेंच का अगर जजमेंट सेटिस्फाई नहीं तो फर्दर फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सो जुडिशरी का दरवाजा भी एकदम खुला हुआ है, इसमें बिल्कुल चिंता होने का बात नहीं है, क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक से ही ऑनरेबल चाहे कोर्ट में भी हो जजेस लोग भी उसका अध्ययन करके ही जजमेंट देगा, और सरकार भी जो काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा प्रोविजंस को मेंटेन करते हुए, और खास करके जो सबका जो चिंता है कि आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो अपना फंडामेंटल राइट्स है उसको हम लोग पूरा मन में रख के जहां भी हम लोग और जितनी भी हमारा अरुणाचल में जो अपना यहाँ में रिलीजियस ग्रुप है सबसे हम लोग कमेटी में उसको इनवाइट करेंगे, सबसे हम लोग उसका इनपुट लेंगे, सब सेटिस्फाई होने के बाद तब जाके गवर्नमेंट जो है उसका रूल्स का हम लोग नोटिफाई करेंगे। अभी देखिए जमाना मैंने कहा है कि जमाना चेंज हो गया है। रिलीजन तो बेसिकली आदमी को एक एक अच्छा जिंदगी देने के लिए, एक पीस ऑफ माइंड देने के लिए, एक गुड वे ऑफ लाइफ देने के लिए होता है। तो इसमें हम लोग रिलीजन का कारण से, इस सब का कारण से आपस में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑनरेबल स्पीकर साहब मैं दोबारा फिर इस हाउस को आश्वासन देता हूं कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 का जो रूल्स बनेंगे सबसे पहले कमेटी हम लोग गठन करेंगे, और कमेटी में भी सभी सेक्शंस ऑफ रिलीजन बैकग्राउंड सभी को इनवाइट करेंगे, वहां पे उनका इनपुट्स को हम लोग सुनेंगे। इसके बाद फाइनली जब सब सेटिस्फाई होंगे तब जाके हम लोग नोटिफाई करेंगे। सो टिल सच टाइम ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट का हम लोग एक प्ली डालेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे कि हम लोगों को एक्सटेंशन ऑफ टाइम चाहिए इसको रूल्स को फ्रेम करने के लिए। और अगर उस बीच में भी किसी को लगता है, मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं, उस बीच में भी अगर दोबारा किसी भी इंडिविजुअल को लगता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि सरकार मिसलीड कर रहा है, तो इस चीज को दोबारा फिर आप लोग कोर्ट में लेके जाइए। ऑनरेबल कोर्ट ने आदि जो जजमेंट दिया हुआ है उसको चैलेंज करके आप लोग कोर्ट में भी जा सकता है, सारा फ्रीडम है हम लोग के पास में।
तो प्लीज बी एश्योर्ड, मैंने कमिटमेंट दे दिया है, आप लोग किसी को भी चिंता नहीं होना है, कोई भी रिलीजियस ग्रुप को मतलब अलग ढंग से इसको लेना नहीं चाहिए, इसको जो भी होगा हम लोग सबसे सलाह मशवरा करके ही हम लोग रूल्स बनाएंगे।